फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने स्टडी किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11 और 12 दोनों में पूछा जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम से लेकर क्लास 10th के एग्ज़ाम से लेकर 11th, 12th, बीएससी पार्ट 1, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, यहाँ तक कि एमएससी में भी और हायर एजुकेशन में भी प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर का टॉपिक जरूर आता है। 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही टॉपिक पढ़ाया जाए। शुरू करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले 1892 यानी कि 1892 में जेनेवा में इसका इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट्री का आयोजन किया गया था, इसलिए इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। जानते हैं अब आईयूपीएसी के बारे में कि मेन आईयूपीएसी में हमें करना किस टाइप से है। आईयूपीएसी एक ऐसा सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। हम कंपाउंड्स को इसके केमिकल नेम के अनुसार इसका नाम देते हैं। देखते हैं सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं इसमें। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आता है प्रीफिक्स, सेकंड होता है वर्ड रूट और थर्ड होता है सफिक्स। प्रीफिक्स में हम कह सकते हैं कि या तो साइड चेन्स होंगी या फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो सीनियरिटी टेबल में लोअर लेवल पर आते हैं। वर्ड रूट में जो आता है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सफिक्स में आते हैं मेनली फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि क्रियात्मक समूह। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, उस हिसाब से इसको हम नेमिंग करेंगे। और प्रीफिक्स यानी कि सबसे पहले जो पूछा जाता है साइड चेन, हम उसको काउंट करके सबसे पहले इसके नेमिंग में करते हैं। इससे पहले भी हम सीखेंगे यहाँ पर वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट कार्बन का नंबर होता है और हम इसको नाम किस प्रकार से देखते हैं। अगर कार्बन किसी कंपाउंड में एक है तो हम उसका नाम रखेंगे मीथ। अगर कार्बन की संख्या किसी कंपाउंड में 2 है तो उसका नाम देंगे हम ईथ। कार्बन की संख्या 3 है तो हम कहेंगे उसको प्रोप। कार्बन अगर 4 हैं तो उसे कहेंगे हम ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, इस तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो नॉर्मली पूछता है वो इससे आगे रेयरली ही पूछता है। सो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लास 10th में आपने स्टडी किया होगा आईयूपीएसी के लिए। आपने वहाँ पढ़े थे कुछ कंपाउंड्स के नेम, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन,
एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा आपने पढ़े थे वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, और पढ़े थे आपने एल्कोहल एसिड्स और कुछ और कंपाउंड्स। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल में एल्केन। हालांकि कुछ रूल्स और हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स के साथ साथ आपको रूल्स भी पढ़ाते जाएंगे। पहला हमारा कंपाउंड जो आता है वो आता है C1 के अकॉर्डिंग CH4। तो नाम कैसे लेंगे इसका हम? फर्स्ट C1 है तो हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, वर्ड रूट, रूल यही था। फिर था यहाँ पर सफिक्स, सफिक्स में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, एन। और वर्ड रूट में C1, तो C1 में क्या करेंगे, मीथ, दोनों को मिला देंगे, नाम हो जाएगा मीथेन। ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जितने नंबर कार्बन हैं उसके डबल में 2 ऐड कर देंगे, उतने उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 2। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ईथ प्लस एन यानी कि ईथेन। ऐसे ही बनेगा C3H8, 3 2 6 + 2 8। यहाँ पर कहेंगे इसको हम प्रोप प्लस एन यानी कि प्रोपेन। C4H10, 4 2 8, 4 2 8 + 2 10। यहाँ इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। C5H12, 5 2 10 + 2 12 मीन्स पेंटेन। ये तो रहा नॉर्मल वे में कि कंपाउंड्स में कुछ साइड चेन है ही नहीं, तब इसको नाम ऐसे देंगे। इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्केन को पहले मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि यही प्रीफिक्स का फॉर्म भी एक्वायर करेगा। प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिखेंगे इसको कैसे, वो समझिए। हमने एक बात कही थी प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखते हैं। एल्केन यानी कि सपोज कीजिए CH4, या हम लिख सकते हैं एल्केन को सिंपल फॉर्म में CnH2n+2। अगर इसमें से एक H माइनस कर दिया जाए तो क्या करेंगे, इसके नेम में से लास्ट में से एन हटा देंगे और आइन ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, आइन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्काइल। यही एल्केन ने क्या किया, साइड चेन की फॉर्म में कब रूप लिया इसका, जब उसमें से हमने एक H को रिलीज कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। क्या किया हमने से, इसमें से एक H को रिलीज कर दिया तो इसमें से इसके नेम में से -n हो गया और प्लस I किया तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड फ्री हो गया H के हटने से, तो नाम इसका हो जाएगा मिथाइल। ऐसे ही कंपाउंड्स और लेंगे। C2H6 लिया हमने यहाँ पर, कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, -H करने पर -n किया और प्लस I किया तो C2H5 एंड नेम्ड एज इथाइल। C3H8, 3 2 6 + 2 8। हम इसको बोलेंगे -H करने के बाद
C2H7 यानी कि प्रोपाइल। ऐसे ही बनेगा C4H9, 4 टू 10 यानी कि एक माइनस करना है। अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे एल्काइल ग्रुप का तो क्या आएगा, CnH2n+1। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल इज CnH2n+1। सो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटाइल। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, C5H11, तो नाम इसको देंगे हम पेंटाइन। आगे और कंपाउंड्स आते रहेंगे, वह देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही आते हैं कंपाउंड्स साइक्लो एल्केन्स। ये भी हम साइड चेन की फॉर्म में नाम लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करके उसको सिंपल भी नेम देकर बस स्टार्ट में लगा देंगे उसके साइक्लो। जैसे किसी भी साइकिल बनने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2, 3, 4। एक में तो कोई रिंग बनेगी नहीं, 2 में रिंग बन सकती है, नहीं बनेगी। देखते हैं भाई, हमने ये लगाया, 2 में कोई रिंग नहीं बनी। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिया तो यहाँ पर रिंग बन गई। सो किसी भी साइक्लोएल्केन कंपाउंड बनने के लिए कम से कम 3 नंबर हमें कार्बन आइटम के चाहिए। अगर 3 आइटम कार्बन के हैं तब तो वहाँ पर साइक्लोएल्केन कंपाउंड होगा, अदरवाइज साइक्लोएल्केन कंपाउंड नहीं होगा। तो साइक्लोएल्केन यानी कि ऐसे एल्केन जो कि साइक्लिक रिंग में हो उन्हें हम साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, जो कि एल्कीन का होता है, वही जनरल फॉर्मूला इनका होगा। और यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। तो C3 और 2 जा 6 कितना हो गया, C3H6। नाम क्या होगा इसका, वैसे तो प्रोपीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, और नाम से पहले लिखेंगे यहाँ पर इसको हम साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही C4H8 में क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटेन। फिर क्या हो जाएगा C5H8, 9H10 में साइक्लोपेंटेन। अब आती है बात इसके साइड चेन की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, -H करेंगे, इसमें से क्या करेंगे -An कर देंगे और +I हो जाएगा। तो क्या बनेगा C3H5, नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। ऐसे ही इसमें करेंगे -H तो क्या बन जाएगा कंपाउंड C4H7, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। ऐसे इसमें करेंगे -H, बनेगा C5H9 and named as cyclopentyl। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं अब इसमें साइड चेन में ही एल्कीनाइल ग्रुप। एल्कीनाइल किससे बनेगा, जैसे कि हमने कहा था एल्कीन से एल्काइल बना, वैसे ही एल्कीन से एल्कीनाइल बन जाएगा। कंपाउंड कैसे बनेगा, C2H4,
यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, CnH2n, जो कि बिल्कुल बराबर है साइक्लोएल्केन्स के। यानी कि जो जनरल फार्मूला है साइक्लोएल्केन्स का, वही फार्मूला जनरल रहेगा एल्कीनाइंस का, यानी कि एल्कीन्स का। ये एल्कीन्स का होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल्कीनाइल। ये क्या है, एल्कीन। ये क्या है, एल्कीन। अगर हमें बनाना है इससे साइड चेन यानी कि प्रीफिक्स की फॉर्म में, -H करेंगे। जब -H करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, इन, और प्लस हो जाएगा आई। कैसे, यहाँ पर माइनस क्या होगा, Ne, ना कि इन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड का नेम एल्कीनाइल। केवल ई हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, केवल हम ई हटाएंगे, क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल। तो अब क्या लेंगे, कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। C2H4 -H, कंपाउंड बना C2H3, नेम्ड एज, इसे बोलेंगे इथीन। तो क्या बोलेंगे इसको, इथीनाइल। C3H6 नेम्ड एज प्रोपीन -H, C3H5 named as propenyl, C4H8 is named as butene, -H किया इसमें से तो हो जाएगा C4H7 and named as butynyl। इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।